हेलो गाइस, राधे राधे। तो आज थी हरियाली तीज और हरियाली तीज सबके यहाँ नहीं मनाई जाती है। कहीं कहीं तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है, कहीं कहीं बिल्कुल ही नहीं मनाई जाती है। यूपी साइड तो ज़्यादातर नाग पंचमी सब लोग मनाते हैं। तो हरियाली तीज में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बस लड्डू के लिए अपने भोग बनाती हूँ, सेवई पूड़ी वगैरह। और कुछ कुछ भी बना लो आप चाहो तो। बस ये है कि मैं लड्डू के भोग की वजह से ही सारी चीज़ें करती हूँ। तो यहाँ मैंने की प्रिपरेशन और यहाँ मैंने झाड़ू पोछा सब करके नहाने की तैयारी कर ली थी। और ये चूड़ियाँ मेरे पतिदेव जी लेके आए थे मेरे लिए, बहुत प्यारी थी, अभी मैंने पहनी नहीं है। और यहाँ मैंने छोले बनाने की तैयारी कर ली थी और छोले उबलने के लिए रख दिए थे। और सब्जियाँ पतिदेव जी रात में लेके आए थे, तो वो मैंने सारी वॉश की, यही सब काम। अच्छा, आप रात में कितने भी काम करके सो, दिन में सुबह मतलब कुछ ना कुछ काम निकल ही आते हैं, क्योंकि घर में सच में इतने काम होते हैं। गृहिणी के जीवन में शायद काम ही होते हैं। हम रात में सब कुछ करके सोते हैं, सुबह उठते हैं, फिर वही काम कंटिन्यू हो जाते हैं। तो यहाँ सारे काम करने के बाद मैंने नहाया। नहाने धोने के बाद मैंने बनाया था मैंने की थी मतलब पूजा पाठ की तैयारी, और लड्डू के लिए भोग भी बनाना था, सेवई पूड़ी वगैरह। तो आज मैंने लहरिया साड़ी पहनी थी। सावन में काफ़ी लोगों को देख रही थी, बहुत ट्रेंड कर रहा था इंस्टा वगैरह पे कि सावन में लहरिया। तो मैंने भी आज लहरिया पहन ली थी। और यहाँ पतिदेव जी दूध लेके आ गए थे, तो मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। और ये सब्जियां धोई थी, तो सोचा इनको धूप में रख देती हूँ। इस टाइम मैं धूप में बर्तन वगैरह सब्जियां सब कुछ धूप में थोड़ा थोड़ा सुखा लेती हूँ, क्योंकि वो हल्का सा नमी जैसी रहती है। तो यहाँ पतिदेव जी को हो रही थी देर, क्योंकि उनकी शॉप से आ गया था फ़ोन। तो उन्होंने बोला मुझे जल्दी कुछ खाने के दे दो, तुम अपना पूजा पाठ आराम से करना, आराम से प्रसाद बनाना। तो मैंने उनको नमकीन बिस्किट दे दिए थे। वैसे वो डेली अपना नाश्ता करके जाते हैं, कभी रोटी कभी पराठा, कभी कुछ बना देती हूँ, पोहा वगैरह। आज पूजा पाठ करनी थी तो थोड़ा लेट हो गया। तो नमकीन बिस्किट खाने के बाद मैंने दूध यहाँ पे चढ़ा दिया था, चाय के लिए दूध निकाल के। यहाँ मैंने सेवई बनाने की तैयारी की थी। सेवई को पहले फ्राई करते हैं, जो लोग बनाते होंगे यूपी से हैं। वैसे तो सेवई मेरे हिसाब से सभी के यहाँ बनती हैं, बस सबके यहाँ अलग अलग रेसिपी होती है। तो यहाँ मैंने सेवई बनाई थी और मुझे नहीं पसंद है, पतिदेव जी को पर बहुत पसंद है, मेरी मदर इन लोगों को भी बहुत अच्छी लगती है सेवई। यहाँ मैंने सेवई बनाई थी। इसके बाद मैं सेवई चेक करने गई थी, पूजा पाठ की भी बीच बीच में तैयारी करती जा रही थी। यहाँ मैंने पूड़ियाँ तल ली, छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना ली थी। लड्डू के लिए भोग बनाना था ना, तो यहाँ पे छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई। और बस ये पूड़ियाँ बन के तैयार हो गई थी। इसके बाद मैंने की पूजा पाठ, क्योंकि पूजा पाठ भी करनी थी। और साथ में ये भी दिमाग में आ रहा था कि अभी पर्व आ जाएगा दुकान से, तो उसको वो कहीं परेशान ना करे, तो जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। पर कितना भी जल्दी करो, वो थोड़ा बहुत देर तो हो ही जाती है। फिर फटाफट इतनी मतलब मैं स्पीड में काम कर रही थी। और पता नहीं क्यों आज मुझे थकान सी भी लग रही थी, जैसे अंदर से फीवर हो। तो यहाँ पे प्रसाद मेरा बन के रेडी हो गया था। इसके बाद मैंने की पूजा। और आज हरियाली तीज के हर त्यौहार में मैं लड्डू को नए कपड़े पहनाती हूँ। या लड्डू को पहनाए थे नए नए कपड़े, और नए कपड़े में हम लोग भी सुंदर लगते, और लड्डू भी आज इतने प्यारे लग रहे थे। इनको मैंने तैयार किया। इसके बाद मैं पीछे बगिया में पूजा करने के बाद बेलपत्री पे जल चढ़ाने गई थी। और सावन का महीना सच में एकदम अलग होता है, कितनी ज़्यादा चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, अच्छा लगता है। बारिश भी होती है और हरियाली चारों तरफ ही रहती है। तो फिर यहाँ पे लड्डू का भोग बन के, ये पूजा करने के बाद मैंने लड्डू को लगाया था भोग। और मैं भोग लगा ही रही थी, तब तक बाहर से कुछ आवाज़ें आई। तो मैंने देखा कि बाहर से रैली निकल रही थी बच्चों की, आज 15 अगस्त था ना, इसलिए। और यहाँ पे मैंने बनाए छोले। इसके बाद मैंने इतनी जल्दी मुझे लगा जल्दी काम कर लूँ, मतलब इनके पर्व के पापा आ जाएंगे, वो कहेंगे अभी भी तुम्हारा खाना नहीं बना। फिर यहाँ पे मैंने छोले बनाए, पुलाव बनाया, और बस छोले पुलाव बनाया था। इनसे पूछा कि पूड़ियाँ सेक दूँ, तो ये बोले नहीं, जो तुमने भोग के लिए बनाई हैं वही खा लेंगे, और पूड़ियाँ आप शाम को बनाना। तो पूड़ी नहीं बनाई थी, छोले पुलाव और दही रखा था, वो खा लिया। कपड़े पड़े थे ये सारे फोल्ड के। इसके बाद मैं रेस्ट करने लगी थी, क्योंकि आज पता नहीं क्यों थकान हो गई थी, फीवर सा था। और फिर यहाँ मैंने अपने दोनों लड्डू को झुलाया था झूला। दोनों लड्डू इतने प्यारे आज लग रहे थे, ग्रीन ग्रीन पहन के। यहाँ दोनों लड्डू को झुलाया। अच्छा, आप लोग ये सोचेंगे कि दो लड्डू कैसे हैं, तो ये जो एक छोटे वाले लड्डू हैं, ये मेरे पति देव लेके आए थे मथुरा से। और जो ये बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हैं, ये मेरी मायके वाली मम्मी ने मुझे गिफ्ट किए थे। और इनके आने के बाद ही मेरे जीवन में मेरा पर्व आया था। तो ये लड्डू जी मेरे बहुत स्पेशल हैं, दोनों ही स्पेशल हैं, छोटे लड्डू बड़े लड्डू। और यहाँ देखो, पर्व से मैंने कहा तुम भी झूला झुला लो, तो इसके लिए ये मतलब अलग एक्सपीरियंस था। ये देख रहा था आज लड्डू झूले में बैठे हैं, झूला झूल रहा है, ये बड़ा खुश होकर उन दोनों को झूला झुला रहा था। और बड़े ध्यान से देख रहा था कि कितना प्यारा झूला है, झूला झूला बोल रहा था, झूला झूला। तो फिर यहाँ पे रात के खाने की तैयारी की, पूड़ियाँ बना ली थी, बस छोले और पुलाव वगैरह सब कुछ रखा था, और सेवई भी रखी थी, क्योंकि हम 2 ही लोग थे।
और यहाँ सब कुछ करने के बाद, खाना पीना खाने के बाद किचन साफ़ की। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।